आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 30 जून 2026 और आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे सीरिया में इस्राएली फ़ौज पर पत्थरों की बारिश। सीरिया में अब आईडीएफ के खिलाफ लोगों ने उठाए हथियार। सीरिया के लोगों को अबू उबैदा ने दिया ग्रेटर इसराइल से जुड़ा पैगाम। सीरिया पर इस्राएली हमलों के खिलाफ अरब मुल्क एकजुट, तुर्की, सऊदी अरब और अरब लीग की सख्त वार्निंग। और इस वीडियो में सीरिया की इन अहम खबरों के अलावा आप देखेंगे ईरान अमेरिका की बातचीत पर बड़ी अपडेट्स और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप, हॉर्मोज और न्यूक्लियर डील पर नए दावे भी। शुरुआत करते हैं इस शो की। सीरिया की खबरें अहम हैं। सीरिया में बड़ा सर्कस चल रहा है। इस्राएली फौज पर आम लोगों की तरफ से पत्थरों की बारिश की जा रही है सीरिया में, और सीरिया में ही अब आम लोगों ने आईडीएफ के खिलाफ हथियार भी उठा लिए हैं। सीरिया का मामला इतना पेचीदा हो चुका है कि मिडिल ईस्ट के लगभग तमाम मुल्कों ने इसराइल को सख्त वार्निंग दे डाली है। पहली खबर लोगों के जज्बे से जुड़ी है, सुन लीजिए, देख लीजिए, फिर एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने लड़ने का फैसला कर लिया हो वो ये नहीं देखते कि उनके हाथों में सिर्फ पत्थर हैं और सामने दुश्मन टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और एडवांस हथियार लेकर खड़ा है। जनूबी सीरिया के एक गांव में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला, जहां इस्राएली फौज की बार बार की घुसपैठ से, नाजायज घुसपैठ से परेशान गांव वालों ने उस फौज का रास्ता रोक लिया और पत्थरों से उसका मुकाबला करने की कोशिश की। 30 जून को 2026 को ये रिपोर्ट सामने आई है और वाकया 29 जून का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी सीरिया के आबदीन गांव में इस्राएली फौज अपनी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ घुस गई तो गांव वालों ने रास्तों पर पत्थर और चट्टानें डालकर उन्हें रोकने की कोशिश की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांव वालों ने रोका। इस दौरान कई नौजवानों और बच्चों ने भी इस्राएली फौज पर पत्थर फेंके। पत्थर फेंकने के वीडियो सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक इसके जवाब में इस्राएली फौज ने पहले वार्निंग फायरिंग की और उसके बाद गांव की तरफ टैंक के गोले भी दागे। हालांकि इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की खबर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने घर छोड़कर चले गए और अगले दिन तक वापस नहीं लौट सके, क्योंकि इससे पहले किए हमले में, 2 दिन पहले किए हमले में कई लोग सीरिया में मारे गए थे। सीरिया की सरहद से लगे गाँव के इन लोगों का कहना है कि इस्राएली फ़ौज बार बार बख्तरबंद गाड़ियों के साथ गाँव में घुसाती है, घरों की तलाशी लेती है और अगर कोई दरवाज़ा ना खोले तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है। उनके मुताबिक इन कार्रवाइयों से औरतों और बच्चों में खौफ फैल गया है और अब वो खौफ इंतकाम की आग बनता जा रहा है। उधर इसराइल का कहना है कि वो अपनी हिफाजत के लिए बफर जोन बनाए रखना चाहता है, लेकिन गांव वालों को डर है कि अब आने वाले दिनों में इस्राएली फ़ौज की घुसपैठ और छापेमारी पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है और इसीलिए वो अगली बार के लिए बड़ी तैयारी करने का मंसूबा बना रहे हैं। इस्राएली फ़ौज जो कर रही है, इसराइल जो कर रहा है, वो नाजायज़ क्यों है, गलत क्यों है, उसकी अगर झलक देखनी हो, किसी को अगर शुबा हो, तो वो आखिर में अभी खबर आएगी जब दुनिया की कई ताकतवर मुल्कों ने इसराइल की इस कार्रवाई की मुखालफत की। सुनिएगा उसे भी। अभी तो सीरिया के आम लोगों की और खबरें बाकी हैं। ये तो सिर्फ पत्थरबाजी का किस्सा था। सीरिया में घुसी इस्राएली फ़ौज से टक्कर लेने के लिए वहाँ के लोगों ने हथियार भी उठा लिए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोज़ और दावे सामने आ रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि जनूबी सीरिया के गाँव वाले अब सिर्फ पत्थरों तक महदूद नहीं रहना चाहते। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां लोगों को एहसास हो चुका है कि हथियारों का मुकाबला हथियारों से हो सकता है। 29 जून की रात एक्स हैंडल वॉरफेयर एनालिसिस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि सीरिया के जनूबी हिस्से में जो आबदीन गांव है जहां इस्राएली फ़ौज घुसी थी, उस गांव पर कब्जा करने की कोशिश के बाद इस्राएली फ़ौज को पीछे हटना पड़ा। इस पोस्ट में दावा किया गया कि गांव के हथियारबंद सीरियाई लोगों ने इस्राएली फ़ौज का मुकाबला किया और उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। यानी जो पत्थर फेंकने वाले और आम लोग थे वो तो गांव से चले गए, लेकिन जिनके हाथों में हथियार थे उन्होंने आईडीएफ का डट कर रात भर मुकाबला किया। इसी पोस्ट में यह भी लिखा गया कि सीरिया में हथियारों की तादाद लोगों से भी ज़्यादा है, यानी हर आदमी के पास कई हथियार हैं, मुकाबला जारी है। वहीं एक दूसरे दावे में ये कहा गया कि दारा इलाके के आबदीन गांव के लोग अब खुद अपनी हिफाजत के लिए सड़कें बंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं है कि सीरिया की जोलानी हुकूमत या उसकी फोर्सेस उनके गांवों की हिफाजत कर पाएगी। जबकि एक खबर यह भी है कि जोलानी पीछे से इन आम लोगों को हथियार दे रहे हैं, ताकि ये भी ना लगे कि सीधी टक्कर जोलानी की फोर्स ले रही है और आम लोग आईडीएफ को खदेड़ते भी रहें। हर तरह की खबर है। फिलहाल
दोनों में से किसी दावे की कोई आज़ाद तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन अगर जनूबी सीरिया के गांव वाले वाकई हथियार उठाने लगे तो इसराइल और सीरिया की सरहद पर टेंशन एक नए और कहीं ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो सकती है। ईरान की खबरों के शोर के बीच सीरिया की ज़मीन पर इसराइली फ़ौज का मुकाबला करने वाले आम लोगों की चर्चा पूरी दुनिया में फैलने लगी है। सीरिया के मसले पर अरब मुल्कों और तुर्कियों ने क्या कहा वो हम आपको इसी वीडियो में बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले 29 जून की रात फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास के मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्सपर्सन अबू उबैदा का बयान भी सामने आया। ज़रा वो भी सुन लीजिए। और इसमें ग्रेटर इसराइल के प्लान का भी जिक्र है जो इसराइल का ख्वाब है, और उसके लिए चाहिए होगी लेबनान की ज़मीन, फ़लस्तीन की ज़मीन, सीरिया की ज़मीन। तो ये वो प्लान भी हो सकता है। फिलहाल अल कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्सपर्सन अबू उबैदा ने कहा कि जनूबी सीरिया के आबदीन गाँव के उन लोगों को मेरा सलाम पेश है जिन्होंने अपने मामूली ज़राए के बावजूद इसराइली फ़ौज का डटकर मुकाबला किया और अपनी ज़मीन पर इसराइल का कब्ज़ा कबूल करने से इनकार कर दिया। आप समझ रहे हैं मसला कितना बड़ा है कि फ़लस्तीन से भी पैगाम आ गया इस पर। अबू उबैदा ने कहा कि सीरिया पर इसराइल का हमला फ़लस्तीन और लेबनान पर जारी हमलों का ही हिस्सा है। अबू उबैदा के मुताबिक इसराइल पूरे रीजन में नए हालात थोप कर अपने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को आगे बढ़ाना चाहता है। अबू उबैदा ने कहा कि पूरी उम्मत, उसके तमाम लोग और अलग अलग तबकों को मिलकर इस मंसूबे को शुरुआत में ही दफन कर देना चाहिए और इसे नाकाम बनाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये अबू उबैदा का बयान था जो खुद इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ जिनकी फ़ोर्स लड़ रही है, जिनका ग्रुप हमास लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो IDF के ख़िलाफ़ बयान देंगे। लेकिन यहाँ वो सीरिया के उन लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं जिनका आज दुनिया भर में चर्चा है। सीरिया आज एक हॉट टॉपिक है। क्यों? सुनिए इस खबर में। सीरिया में इस टकराव से पहले हुए इसराइल के ताज़ा हमलों में कुछ लोगों के मारे जाने के बाद अब मुस्लिम वर्ल्ड से बेहद सख्त रद्द अमल सामने आया है। सीरिया में उथल पुथल ज़्यादा है। 30 जून को आई खबरों के मुताबिक तुर्की ने जनूबी सीरिया में इसराइल की घुसपैठ और हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ये सीरिया की हकमियत, सरहदी सलामती और आज़ादी की खुली खिलाफ वर्जी है। तुर्की का कहना है कि इसराइल की कार्रवाइयों से आम लोगों की ज़िंदगी और मुश्किल होती जा रही है, उसे संभलना होगा। उधर सऊदी अरब ने भी इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों को पूरी तरह से नामंजूर करते हुए कहा कि बेगुनाह शहरियों को डराना, धमकाना और इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। यानी अरबों का सबसे मजबूत मुल्क भी इसराइल की मजम्मत कर रहा है। वहीं कुवैत ने कहा कि इसराइल के लगातार हमले और कार्रवाइयाँ पूरे इलाके में अमन और इस्तेकाम की कोशिशों को कमज़ोर कर रही हैं। दूसरी तरफ अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत ने वार्निंग दी है कि अगर इसराइल की कार्रवाइयाँ नहीं रुकी तो पूरा इलाका एक नए बड़े टकराव की तरफ जा सकता है। आप समझ रहे हैं सीरिया का मसला कितना सीरियस हो रहा है। उधर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC ने भी इसराइल के हमलों को इंटरनेशनल कानून की खुली खिलाफ वर्जी और एक ख़तरनाक एस्केलेशन करार देते हुए कहा कि इससे पूरे रीजन में टेंशन और उथल पुथल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सीरिया की खबर लेने की वजह ही ये थी कि इशू शायद शिफ्ट होकर गज़ा और लेबनान से सीरिया में आ जाए। भाई बातचीत तो किसके लिए हो रही, सीज़फायर किसके लिए हो रहा है? गज़ा के लिए हो गया, हमले जारी हैं, लेबनान के लिए हो गया, जारी हैं, बातचीत अब भी जारी। अब कहाँ जाएं, क्या करें? और नेतन्याहू का फोकस सीरिया पर हो गया है। अब कुछ बड़ी और मिक्स्ड अपडेट सुन लीजिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें कम करने की मांग दोहराई है। वहाँ आग लगी पड़ी है पेट्रोल में। ट्रंप ने कहा है कि कतर के दोहा शहर में ईरान के साथ होने वाली बातचीत अहम भी हो सकती है और शायद नहीं भी। ये दो बयान थे। उधर ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की शर्तों पर अमल नहीं करता तब तक न्यूक्लियर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। ईरान ने अपने जब्त पड़े अरबों डॉलर की रकम वापस करने और पाबंदियां हटाने को पहली शर्त बताया है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज़ों की मूवमेंट जारी है। हालांकि अमेरिका और ईरान के हालिया टकराव के बाद वहां से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गई है। बीच में कुछ दिन के लिए ठीक हुई थी। उधर ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इंतज़ाम को लेकर ईरान और ओमान के बीच एक साझा समझ बन गई, अंडरस्टैंडिंग बन गई है। जबकि ओमान ने सीधे कह दिया है कि वो हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से किसी भी तरह की फ़ीस, किसी भी तरह का टोल वसूलने के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ईरान ये चाहता था लेकिन ओमान ये नहीं चाहता।
वहीं तुर्की, सऊदी अरब, कतर और अरब लीग ने जनूबी सीरिया में इसराइल की हालिया घुसपैठ और हमलों की मजम्मत की है, जिसको हम डिटेल में आपके सामने रख चुके हैं। फिलहाल ये थी कुछ खबरें, कुछ अपडेट्स जो आप तक पहुंचानी थी। उम्मीद करते हैं आप तक पहुंच गई होंगी सब कोई से फैक्ट के साथ। जिन्हें कोई खबर पर शुबा हो, ऐसे हैं 2-4% लोग, वो स्क्रीनशॉट पर खबरें पढ़ा करें और वो पूछते हैं आपकी खबर ऑथेंटिक है, तो हम कहते हैं भैया आप ही पढ़ लो, गूगल कर लो। तो आपके सामने दोस्तों हम 3-3, 4-4 अखबारों की अपडेट्स रखते हैं ताकि आपको यकीन रहे और दुनिया, और मुझे पता है 95% मेरे दिमागदार जो व्यूअर्स हैं उन्हें यकीन है और वो जानते भी हैं कौन से अखबार कैसे हैं, तो वो जानते हैं कि फैक्ट के साथ है न्यूज़। तो बस यही कहना था। बाकी जो आप लोगों की शिकायत थी यूट्यूब चैनल चोरी कर रहा है, उनका काम हो गया है और वो आगे भी अगर चोरी करेंगे, नया चैनल बना के, उनका काम होता रहेगा। हम चोरों का काम करते रहेंगे फेसबुक और यूट्यूब सब जगह, बेफिक्र रहिए। थैंक यू, बस बताते रहिएगा, आप लिंक दे दिएगा ईमेल में और यहाँ भी। थैंक यू वेरी मच, सलामत रहिए, खुश रहिए।